क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूबॉर्न बेबी पैदा होते ही रोता क्यों है, हंसता क्यों नहीं है? ये सवाल जितना आम लगता है, इसका जवाब उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम साइंस और शास्त्रों दोनों का सहारा लेकर इस सवाल का हर पहलू जानेंगे। आखिर बच्चे का रोना जरूरी क्यों है और इसके पीछे क्या मिस्ट्री छिपी है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा और आप देख रहे हैं दुनियादारी। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल साइंस की। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी पूरी बॉडी एक खास लिक्विड से घिरे पैकेट के अंदर रहती है। इस एनवायरनमेंट में बच्चे को सांस लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन उसे गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए माँ से मिलती है। अब समझते हैं कि लंग्स का क्या रोल होता है। गर्भ के अंदर बच्चे के लंग्स तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, बल्कि लंग्स में लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड गर्भ के अंदर बच्चे के लिए जरूरी होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वही लिक्विड उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। तो डॉक्टर बच्चे को उल्टा लटकाते हैं ताकि लंग्स में भरा लिक्विड बाहर आ जाए। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा तो बच्चा सांस लेना शुरू नहीं कर पाएगा। जैसे ही लंग्स लिक्विड से खाली होते हैं, बच्चा पहली बार गहरी सांस लेता है और इसी गहरी सांस के साथ बच्चा रोना शुरू कर देता है। ये रोना सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये संकेत है कि बच्चे के लंग्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। रोना बच्चे के लंग्स को एक्टिवेट करने का सबसे नेचुरल तरीका है, इसलिए डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद रोना चाहिए। अब जानते हैं शास्त्रों में इस रोने के पीछे क्या कारण दिया गया है। विष्णु पुराण में एक बहुत इंटरेस्टिंग कथा मिलती है। जब ब्रह्मा जी ने पहला इंसान बनाया और उसमें आत्मा का संचार किया, तो वो इंसान बार बार पूछने लगा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। आप समझ सकते हैं कि आत्मा जो एक अलग लोक में थी, उसे अचानक एक नया शरीर और एक नया वातावरण मिला। इस बदलाव को आत्मा सहन नहीं कर पा रही थी। ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि ये सवाल जन्म के समय सही नहीं है, इसलिए उन्होंने इंसान की आवाज को नियंत्रित कर दिया। और आज भी जब कोई नवजात बच्चा पहली बार रोता है, तो ध्यान से सुनने पर लगता है कि वो यही कह रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। अब सोचिए, जन्म का ये पहला रोना सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मा और शरीर के मेल का प्रतीक भी है। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जहां बच्चा तुरंत नहीं रोता या रोने में देरी होती है। सिजेरियन सेक्शन से जन्म लेने वाले बच्चों को नेचुरल डिलीवरी का वो दबाव महसूस नहीं होता, इसलिए बच्चे थोड़ा समय लेकर रोना शुरू करते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल कई लोग अपने बच्चों को पानी में पैदा कराते हैं, तो वाटर बर्थ में बच्चों को ठंडी हवा महसूस नहीं होती और उससे तुरंत एहसास नहीं होता कि वो जन्म ले चुका है। ऐसे बच्चे धीरे धीरे सांस लेने की प्रोसेस शुरू करते हैं और बिना रोए भी ठीक से सांस ले सकते हैं। साथ ही कभी कभी बच्चे के फेफड़े सही तरीके से काम नहीं करते या गर्भ के अंदर ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में बच्चे को तुरंत मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो न्यूबॉर्न बेबी का रोना सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक संकेत है कि बच्चा स्वस्थ है और उसके फेफड़े सही तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन हर बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं है और ये हमेशा चिंता की बात नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि नवजात का रोना माता पिता और मेडिकल टीम के लिए खुशी का पल होता है। ये बताता है कि बच्चा जिंदगी के नए सफर के लिए तैयार है।